ये कुछ ऐसी चीजें जो कभी कभी शायद इधर उधर हो जाए, तो वो आपको ठीक करनी आनी चाहिए। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये यूजर इंटरफेस हमेशा ना ऐसा दिखना चाहिए। देखो कैसा दिखाई दे रहा है, ये आपका यहाँ पे अरेंजमेंट एरिया है, डन। यहाँ पे आपका ब्राउजर है, डन। यहाँ पे आपके सारे टैब्स दिखाई दे रहे हैं, सारे आइकन्स दिखाई दे रहे हैं, प्ले पॉज बटन है, सब कुछ यहाँ पे। अगर आप इस बटन पे क्लिक करते हो तो आपका मिक्सर ओपन हो जाता है, इस बटन पे क्लिक करते हो तो आपका चैनल रैक ओपन हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये शो होना चाहिए। अब एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले करना क्या है, अगर आपने कभी FL स्टूडियो ओपन किया और ये कभी ऐसा दिखाई दे, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे, कभी कभी होता है ऐसा, तो आप क्या करेंगे, सिंपल एक एक करके इन आइकन्स पे क्लिक करेंगे। आपने इस पे क्लिक करा, इस पे क्लिक करा और इस पे क्लिक करा, वापस सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कभी ऐसा हो जाए सब कुछ गायब हो जाए यहाँ से, तो इस तरीके से वापस आ जाएगा। कभी कभी ये ब्राउजर सेक्शन गायब हो जाएगा आपसे, जैसे आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, देखो लेफ्ट साइड में ब्राउजर सेक्शन था, चला गया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, ब्राउजर सेक्शन वापिस आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको नहीं घबराना है कि ये मैंने क्या कर दिया। बाकी और कोई यहाँ पे ऐसा फंक्शन नहीं होता है कि जो चीज़ें गायब या उधर शिफ्ट हो जाए। अगर कभी कुछ चीज़ें शिफ्ट हो भी गई तो आपको क्या करना है, ऑप्शंस में जाना है। देखो इस चीज़ को आप याद रखना, अब आप सॉफ्टवेयर चलाना सीख रहे हैं तो सॉफ्टवेयर की जो कुछ चीज़ें होती है, जैसे अपना माउस मूव करना, कुछ फंक्शंस को समझना, तो आपको ऑप्शन में जाना है। जैसे हम अपने मोबाइल में यूज़ करते हैं, सेटिंग में जाते हैं, ऑप्शन में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, सेम वही चीज़ रहेगा। ऑप्शंस में जाएंगे, यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट जनरल सेटिंग रहेगा, थीम्स रहेगा। देखिए आप यहाँ से सॉफ्टवेयर के थीम्स वगैरह चेंज हो सकते हैं। इधर भी आपकी जनरल सेटिंग्स होती है। ठीक है, ये चीज़ें से नॉर्मली छेड़ते नहीं है, बट अगर कुछ गलत हो जाए कभी तो फिर हम यहाँ से जैसे डिफॉल्ट टेम्पलेट क्या चूज़ किया हुआ है आपने, ये सब चीज़ें। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे। अगर कभी विंडोज इधर उधर अरेंज हो जाए, आपने सिर्फ एक काम करना है, व्यू में जाके, अरेंज विंडोज में जाके डेस्कटॉप डिफॉल्ट पे क्लिक कर देना है। जो भी इधर उधर गायब होगा या शिफ्ट हो जाएगा, जो भी चीजें होंगी सब अपने आप ऐसा नॉर्मल सेट हो जाएगा। हमेशा FL स्टूडियो ऐसा दिखना चाहिए परफेक्ट काम करने के लिए। अगर वो ऐसा नहीं दिखता है तो फिर आपको काम करने में दिक्कतें होंगी। ठीक है, तो जब भी आप FL स्टूडियो चालू करेंगे, ऑन करेंगे, तो वो ऐसा दिखना चाहिए। नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है, व्यू में जाना है, अरेंज विंडोज में जाना है और डेस्कटॉप डिफॉल्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ऐसा हो जाएगा। अब जब ये ऐसा दिखेगा, तो जो भी आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सब क्या चीजें हम समझेंगे। देखिए हमें ये जो चीजें दिखाई दे रही है वही काम करती है जो दिखाई दे रहा है। फाइल मतलब हमें पता है फाइल क्या होती है, कोई फाइल हम सुनते हैं, कोई फाइल हम मूव करते हैं, शेयर करते हैं, ओपन करते हैं, तो ये फाइल वही काम करता है। एडिट किसी चीज को एडिट करने का काम करता है, ऐड कुछ ऐड करना है, पैटर्न्स जो डिफरेंट डिफरेंट गाने में हम पैटर्न्स बनाते हैं उनके बारे में। व्यू जो हमें FL स्टूडियो में दिख रहा है उसको अगर हमें कंट्रोल करना है तो व्यू का बटन है। ऑप्शंस, FL स्टूडियो के अंदर जो भी ऑप्शंस हैं, चाहे वो ऑडियो के ऑप्शंस हो, टाइम सिग्नेचर के ऑप्शंस हो, और भी ज़्यादा फंक्शंस हो, कलर्स हो, इसका यूज़र इंटरफेस हो, उसको चेंज करना हो, सारा ऑप्शंस में मिलेगा। टूल्स में जो कुछ एडवांस टूल्स होते हैं जो नॉर्मली हम यूज़ नहीं करते, कभी कभी यूज़ करते हैं, वो रहेगा। और हेल्प में अगर FL स्टूडियो में आपको हेल्प चाहिए तो यहाँ पे आपका हेल्प मिल सकता है। ठीक है, ये चीज हो गई। फिर आपका ये ब्राउजर है, ब्राउजर में जो भी लिखा हुआ है वो सेम वही काम करता है। आपने देखा प्लगइन डाटाबेस, यानी कि प्लगइन इसमें रहने वाले हैं, प्लगइन प्रीसेट, प्रीसेट्स इसमें रहने वाले हैं, चैनल प्रीसेट्स, चैनल के प्रीसेट्स रहने वाले हैं, मिक्सर प्रीसेट्स, स्कोर, ऑडियो, चैनल एनवेलप्स, बहुत सारी चीज इसमें से जो कभी हम यूज ही नहीं करते हैं और उनकी जरूरत हमें नहीं पड़ती है। तो जैसे आप यहाँ पे पैक्स देख रहे हैं, पैक्स का यानी कि सैम्पल पैक्स, इसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट सैम्पल्स रहेंगे। यहाँ पे अगर आप ऑडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो रिकॉर्डेड ऑडियोज आपके यहाँ पे आएंगे। तो ये सारी चीजें, ठीक है। तो ब्राउजर से हमें ये इतने सारे नेम्स क्या है, हमें इससे डरना नहीं है। अब हम इसको समझना शुरू करते हैं, इस पे काम कैसे करना है। अभी आपकी ये प्रैक्टिस रहेगी, एक्सरसाइज रहेगी। आपने क्या करना है, FL स्टूडियो ओपन करना है और कुछ इस तरीके से वर्क करना है। अभी हम एक सिंपल बीट बनाएंगे, बहुत सिंपल बीट। उसके साथ एक बहुत सिंपल एक मेलोडी का प्रोग्रेशन या एक एक नोट का प्रोग्रेशन बनाएंगे, जस्ट प्रैक्टिस करने के लिए कि यहाँ पे बीट और प्रोग्रेशन कैसे बनता है। प्रोफेशनल वाला नहीं बनाएंगे, वो धीरे धीरे हम उसके बारे में सीखेंगे तब क्रिएट करेंगे। अभी जस्ट हम FL स्टूडियो के कुछ बेसिक बेसिक फंक्शन समझने के लिए यहाँ पे अपने पैटर्न्स बनाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये अरेंजमेंट एरिया हमेशा खाली दिखाई देगा, इसको फिल करना पड़ता है। फिल कैसे करना पड़ता है, पैटर्न से। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है पैटर्न 1। तो इस तरीके से आप समझिए, आपको पहले ये सारे बटन्स दबाने की जरूरत नहीं है, इनके बारे में समझने की जरूरत नहीं है। आपने FL स्टूडियो ओपन किया, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पैटर्न बनाना है। हमेशा एक पैटर्न बनाना है। जब भी कोई गाना शुरू होगा एक पैटर्न बनेगा। पैटर्न किस चीज का बनेगा, परसों मैंने क्लास में दिखाया था, बीट्स के पैटर्न है, कॉर्ड्स के पैटर्न है, मेलोडीज के पैटर्न है, बेस के पैटर्न है, वोकल के पैटर्न से, बहुत सारी चीजें।
ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक पैटर्न बनाना है। तो एफ एल स्टूडियो आपने ओपन किया और पैटर्न बनाना है, पैटर्न वन, कितने भी पैटर्न बना सकते हैं। अब ये पैटर्न वन पैटर्न टू थ्री फोर फाइव सिक्स में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, अपने माउस को लेफ्ट क्लिक इस पे प्रेस कर रहा हूँ एंड अपने माउस को ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो ये क्या कर रहा है, पैटर्न्स को चेंज कर रहा है। पैटर्न वन में आप बीट बना सकते हैं, पैटर्न टू में आप चाहे तो मेलोडी बना सकते हैं, पैटर्न थ्री में कॉर्ड, पैटर्न फोर में बेस लाइन। जैसे जैसे एलिमेंट्स ऐड होते रहेंगे नए नए पैटर्न्स बनते रहेंगे। ठीक है। ये पैटर्न्स बनते कैसे, जैसे पैटर्न वन में हम क्या बनाना चाहते हैं, बीट बनाना चाहते हैं। आपको सेम टू सेम ऐसे प्रैक्टिस करना है, एफ एल स्टूडियो ओपन करना है, पैटर्न वन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको चैनल रैक दिखाई दे रहा है, इसे हम चैनल रैक बोलते हैं, जहाँ पे हमारी बीट बनती है, आपने इसे जस्ट ऐसे ओपन करना है। ज्यादा नहीं सोचना है कुछ कि ये सब कुछ क्या है, मुझसे चलेगा नहीं चलेगा, कुछ नहीं, ओपन किया, चैनल रैक पे क्लिक किया, ये ऐसा ओपन हो जाएगा। ठीक है। कभी कभी आपको ऐसा दिखाई देगा, कभी कभी आपको ये ऐसा दिखाई देगा। तो इसमें क्या है, ये आपका स्टेप सिक्वेंसर होता है। ठीक है। स्टेप सिक्वेंसर यानी कि जिसपे हमारी बीट्स बनती है। अब ये स्टेप सिक्वेंसर पे बीट्स क्यों बनती है, देखो, पहले जो बीट्स बनती थी ना उसका, रोलैंड का 808 स्टेप सिक्वेंसर होता था। ठीक है। अगर आप देखेंगे रोलैंड 808 स्टेप, ठीक है, आप समझेंगे ये चीजें यहाँ तक आई कैसी है। ये जो हमारे रोलैंड का 808 TR 808 हम समझेंगे, ये देखिए, ये अपनी रॉलिन की ना एक बीट बनाने की मशीन हुआ करती थी किसी जमाने में, जब सॉफ्टवेयर नहीं हुआ करते थे। तो ये एक मशीन होती थी, देख रहे हैं इस पे आप बटन्स देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट बटन्स है। यहाँ से रिकॉर्ड होते थे, यहाँ से मूव होते थे, इधर बटन चलते थे, लाइट चलती थी। तो जैसा ये पैटर्न आप देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, व्हाइट बटन रेड बटन, इस तरीके के स्टेप्स बने हुए, सेम वो देखिए आप वो स्टेप्स यहाँ पे देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3। ठीक है। तो जब बीट बनाते थे पहले, जब पहले के टाइम पे जब बीट बनाते थे तो लोग क्या करते थे, वन को प्रेस कर दिया तो किक प्ले होगा, टू को प्रेस कर दिया तो क्लैप प्ले होगा, थ्री को प्रेस कर दिया तो हेड प्ले होगा, फोर को प्रेस कर दिया तो स्नेयर प्ले होगा। ठीक है। ये चीज होती थी पहले। अब जैसे आज के टाइम पे अगर किसी ने कभी रोलैंड के ऑक्टापैड को देखा होगा, या कभी किसी ने कीबोर्ड कभी प्ले किया होगा, तो उसमें की दबाते साउंड आती है ना। ऑक्टापैड में अगर आप स्टिक से ऑक्टापैड पे हिट करेंगे तो उसमें से एक साउंड आती है। तो सेम वो स्टेप सिक्वेंसर का काम है यहाँ पे। अगर आप इसका कोई भी स्टेप हिट करेंगे तो अब हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे तो हिट नहीं कर सकते, है ना। अगर आपका स्क्रीन टच लैपटॉप है तो बिल्कुल आप अपने फिंगर से यहाँ पे रख सकते हैं, पर हम अपने माउस से इसको रखते हैं। तो माउस में से हम लेफ्ट क्लिक करते हैं। अभी जो भी मैं क्लिक करता हूँ वो लेफ्ट क्लिक हो रहा है। अगर जब तक मैं ये ना कहूँ कि मैंने राइट क्लिक किया, तब तक मैं हर क्लिक का मतलब है लेफ्ट क्लिक। जो हम नॉर्मली करते हैं किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए, फंक्शन पर क्लिक करने के लिए जो क्लिक होता है, सेम वही क्लिक मैं यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये यहाँ पे किक लग चुका है, ये प्ले होगा। ठीक है। सिंपल है। उसके बाद आप चाहते हैं यहाँ पे भी हो तो यहाँ पे भी किक प्ले होगा। ठीक है। ये फोर स्टेप्स है हमारे, यहाँ पे भी हो किक प्ले होगा, यहाँ पे भी किक। तो ये जितनी बार हम इस प्रेस इसको बटन प्रेस करते जाएंगे या इसके ऊपर क्लिक करते जाएंगे, ये अपने स्टेप्स बनते जाएंगे। अब हमको सुनेंगे कैसे, यहाँ पे प्ले बटन होता है, अब इसको प्रेस करेंगे तो, ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करें। शायद कुछ लोग जानते होंगे इस चीज के बारे में एंड कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। ठीक है। तो हम सभी साथ में एकदम बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं। तो ये आपने एक पैटर्न क्रिएट कर दिया किक्स का। फिर आप क्या करते हैं, क्लैप्स का पैटर्न क्रिएट करेंगे। क्लैप्स ये हो गए। ठीक है। अब क्या करेंगे आप, यहाँ पे इस तरीके से क्लैप जो जैसा आपको ठीक लगे आप स्टार्टिंग में वैसा बनाइए, बाद में हम इसको ठीक करेंगे। अभी आप कुछ भी बना सकते हैं जो आपके मन में आए, कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी कर दो। देखो, तो आप एक बीट बना रहे हो, आपने फिर यहाँ पे हैट्स रखे, कुछ भी कैसा भी आपने इसको पूरा का पूरा ऐसे फिल कर दिया। देखो ये ऐसा हो गया। ठीक है। आपने यहाँ पे स्नेयर रखना चाहा, आपने यहाँ पे स्नेयर रख लिया ऐसे, देखो ये ऐसा हो गया। तो यानी कि आप बीट बनाने को समझ रहे हो। जब आप ये गलत बीट बना सकते हो तो इसी प्रोसेस से आप सही बीट भी बना सकते हो। ठीक है। अभी हमने गलत बीट बनाई है क्योंकि हम फर्स्ट क्लास में और पहली बार ही नहीं समझ सकते कि बीट्स बनाते कैसे हैं। हमको जस्ट ये समझना है स्टेप सिक्वेंसर काम कैसे करता है। तो स्टेप सिक्वेंसर काम कैसे कर रहा है, आप पैटर्न बनाते हैं, पैटर्न बनाने के बाद जो अपना यहाँ पे मोड होता है वो सॉन्ग या पैटर्न की जगह आपको पैटर्न पे सेट करना पड़ता है। जैसे ही आप उसको पैटर्न पे सेट करते, देखिए आप लिखा हो PAT पैटर्न, तो आपका पैटर्न चलने लग जाता है। अभी ये जितने फंक्शन है इधर उधर इसके बारे में सोचना ही नहीं है आपको, जितना जस्ट मैं बता रहा हूँ आपको उतना सोचना है। अगर आप एक एक करके फंक्शंस को समझते जाएंगे तो सॉफ्टवेयर आपके लिए ईजी हो जाएगा। अगर आप एक ही बारे में सब कुछ समझना चाहेंगे तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेशन आएंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे। अभी जस्ट हम क्या कर रहे हैं, चैनल रैक को समझ रहे हैं। FL स्टूडियो ओपन किया, चैनल रैक में एंटर किए और हम ये बनाए, हमने ये बनाया। ईजी प्रोसेस है, आप ऐसा बना सकते हैं। अगर जो स्टूडेंट्स थोड़ा सा समझते हैं, किसी ने कभी ट्यूटोरियल देखे हैं या कभी कुछ ट्राई किया है, FL स्टूडियो पहले ट्राई किया, तो देखो हम लोग एक अच्छे पैटर्न भी बना सकते हैं। जैसे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ ट्रैप टाइप का पैटर्न बना रहे हैं ऐसा, ये ऐसा सुनाई देगा, हैट्स आ गए। अब लग रहा है थोड़ा एक गाने जैसा पैटर्न।
मॉडर्न पैटर्न। ठीक है, तो हम अच्छे पैटर्न भी बना सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे रैकेटन पैटर्न बना सकते हैं इस तरीके से। अभी ये सब बनाना मैं आपको सिखाऊंगा। अभी आपको जस्ट ये एक्सप्लोर करना है, ये चैनल रैक है क्या, ये स्टेप सीक्वेंसर काम कैसे कर रहा है। ठीक है, तो एक जो रैकेटन वाला पैटर्न होता है, रिमिक्स वाला पैटर्न होता है, देखिए वो इस तरीके से बनता है। तो ये अभी जस्ट हमें ट्राई करना है, बाकी पॉप पैटर्न कैसे बनेगा, हिप हॉप पैटर्न कैसे बनेगा, ईडीएम पैटर्न कैसे बनेगा, ट्रैप पैटर्न, रैगटन पैटर्न, एफ्रो पैटर्न, जितने भी पैटर्न्स आजकल चलते हैं, या हिंदी गाने के भजन के पैटर्न्स हो गए, बॉलीवुड के पैटर्न्स हो गए, वो कैसे बनेंगे वो बिल्कुल हम आगे सीखने वाले हैं। बट जस्ट अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। आपने इसको एक्सप्लोर किया, आपको ये समझ में आया कि हाँ, ये बिल्कुल खाली दिखाई देता है। जब हम इस पे प्रेस करते हैं अपने माउस से, जहां पे भी प्रेस करते हैं वो साउंड प्ले होती है। और कैसे प्ले होती है, डायरेक्ट प्ले नहीं होती, आपको पहले यहाँ से प्ले बटन दबाना पड़ता है। अब ये प्ले बटन देखो, बार बार आप यहाँ जाओगे, फिर बीट बनोगे, फिर यहाँ से स्टॉप करोगे, फिर यहाँ से प्ले करोगे, इधर स्टॉप करोगे, तो देखो थोड़ा सा ज्यादा वर्क हो रहा है। आपको क्या करना है, आपके कीबोर्ड में जो स्पेस बार होता है, आप स्पेस बार को जैसे ही प्रेस करोगे देखो ये चलने लग जाएगा। जैसे स्पेस बार को फिर से प्ले, उसको क्लिक करोगे वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आपके स्पेस बार से आप गाने को प्ले पॉज कर सकते हैं। आपने प्रेस किया, प्ले, प्ले हो गया, प्रेस किया, फिर पॉज हो गया। ठीक है, तो यहाँ से इसको बार बार ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आपका ये आप स्पेस, उसका रिकॉर्डिंग वीडियो मुझे दे दीजिएगा सर। जी जी, मैं रिकॉर्डिंग वीडियो सेंड कर दूँ। ठीक है, तो ये इस तरीके। ठीक है, तो सभी बीट्स के बारे में समझे। अभी हम ये नहीं समझ रहे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कई स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि इसमें वाली बीट नहीं बना पा रहे हैं हम, जो बिल्कुल एकदम जो प्रोफेशनल होती है। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, वो वाली नहीं सीख रहे हम, जस्ट क्या सीख रहे हैं, चैनल रैक को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि ये काम कैसे करता है, और आपको पता चल गया ये काम कैसे करता है। डन, आपने चैनल रैक को समझ लिया। चैनल रैक का कौन सा पार्ट आपने समझा, स्टेप सीक्वेंसर वाला जिसपे बीट्स बनती है। अब इसका एक दूसरा पार्ट होता है, कॉर्ड एंड मेलोडीज बनने वाला, जिसको हम बोलते हैं पियानो रोल। जैसे ही आप स्टेप सीक्वेंसर का आप ये येलो सेक्शन देख रहे हैं यहाँ पे, जो बटन मैं नहीं बताऊंगा उनको उनको आप क्लिक नहीं करेंगे। जैसे ये है, ये जरूरत ही नहीं है जानने की, इसका कभी इसका ज्यादातर यूज नहीं होता है, यहाँ से ज्यादातर यूज नहीं है, इधर से ज्यादातर यूज नहीं है, इधर ज्यादातर यूज नहीं है। जहां पे मैं नहीं बोल रहा हूँ आप उसको प्रेस मत करो, जो मैं बोल रहा हूँ जो आपको दिख रहा है आप उसको प्रेस करो। आपने ये जो स्टेप सीक्वेंसर का ऑप्शन है, इस पे क्लिक किया, ये स्टेप सीक्वेंसर आ गया। दोबारा से इस पे क्लिक किया तो पियानो रोल हो गया। पियानो रोल का कहाँ यूज होता है, आपकी मेलोडीज बनाने के लिए। अभी तक तो हम बीट बना रहे थे, ठीक है, देखो ये, तो एक नॉर्मल सी बीट बना लेते हैं। आप भी इस बीट को बहुत इजीली बना सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये स्क्रीन रोक दीजिएगा, और सेम ये पैटर्न अपने लैपटॉप में अपने स्क्रीन पे कॉपी करना। कैसे कॉपी करेंगे आपको बता दिया मैंने। आपको जस्ट ये खाली स्पेस जो दिखाई दे रहा है इस पे ऐसे प्रेस करना है। अब ये क्यों करना है, थर्ड पे क्यों कर रहे हैं, सेकंड पे क्यों कर रहे हैं, फर्स्ट पे क्यों कर रहे हैं, ये मैं अभी आगे क्लासेस में आपको बताऊंगा। आपको जस्ट अभी इसको एक्सप्लोर करना है। आपने स्टेप सीक्वेंसर के बारे में समझ लिया। अब हमें गाने में कुछ मेलोडीज बनानी है, कुछ नोट्स ऐड करने, तो उसके लिए पैटर्न चेंज करना होगा। सेम पैटर्न में नहीं बनाएंगे आप। एक पैटर्न आपका बीट का बन गया, तो दूसरा पैटर्न आपका कॉर्ड्स का और मेलोडीज का बनना चाहिए। अब ये कॉर्ड्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, हम समझेंगे इसको बिल्कुल आगे। आज हम जस्ट कोई से भी इंस्ट्रूमेंट से एक टोन बना के देखेंगे, कुछ भी नॉर्मल सी टोन, गलत भी बन सकती है, सही भी बन सकती है। ये नहीं सोचना है कि बिल्कुल प्रोफेशनल बनानी है, कुछ भी बस हमें बनाना है ताकि हम स्टार्ट कर सकें। आपको क्या करना है, पैटर्न को पैटर्न टू में कन्वर्ट करना है, ताकि हम बिल्कुल एक नया साउंड बना सके। तो आपने क्या किया, इसको पैटर्न टू किया। आप इसको दो तीन तरीके से कर सकते हैं। पैटर्न वन पे क्लिक करके आप पैटर्न वन को मूव कर सकते हो ऊपर की तरफ, तो ये पैटर्न टू हो जाएगा। आप प्लस पे क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पैटर्न टू का आप नेम लिख सकते हैं, पैटर्न टू हो गया। आप नया पैटर्न यहाँ पे पैटर्न थ्री लिख लीजिए, नया पैटर्न हो जाएगा। यहाँ से भी पैटर्न ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, हाँ, सब कनेक्टेड रहना। ठीक है, तो ये आपका पैटर्न बन जाए। अब पैटर्न टू आपने बना लिया। पैटर्न टू में हमें क्या बनाना है, इंस्ट्रूमेंट बनाना है। यहाँ पे देखो बीट्स सेम आपको दिखाई देंगे। कई लोग सोचते हैं कि जैसे ही हम पैटर्न चेंज करेंगे तो ये किक क्लैप हैट स्नेयर हमें नहीं दिखाई देगा। ये तो देखो, ये आपका चैनल रैक में हमेशा दिखाई देगा आपको। ठीक है, क्योंकि आपने ये साउंड अपने गाने में यूज करे तो दिखाई देगी। बट हमने पैटर्न वन में इसका पैटर्न ऑलरेडी बना लिया, तो पैटर्न टू में हमें ये सेम पैटर्न नहीं बनाना है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक नया इंस्ट्रूमेंट चाहिए, एक नई साउंड चाहिए। तो वो साउंड कहाँ से मिलेगी, हमारे ब्राउजर में से। आप ये आज मतलब एक बात आपको याद रखनी है हमेशा के लिए, जब तक आप म्यूजिक बनाते रहेंगे और जितना भी म्यूजिक बनाएंगे, कोई भी साउंड आपको चाहिए होगी तो आपके ब्राउजर में से आपको मिलेगी। ठीक है, ये जो ब्राउजर लेफ्ट में आपका दिखाई दे रहा है, जहाँ पे सारे टर्म्स लिखे हुए, कोई भी साउंड चाहिए, कैसा भी लूप चाहिए, हिंदी बॉलीवुड या जो भी चीजें होती है, कैसा भी आपको साउंड चाहिए, वो आपको कहाँ पे मिलेगा, आपके ब्राउजर में। आप क्या करेंगे,
पैक्स में जाएंगे, यहाँ पे पैक्स लिखा हो, सभी के एफएल स्टूडियो में पैक्स लिखा होता है। आपने जस्ट क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक का मतलब नॉर्मल क्लिक जो हम करते हैं, क्लिक किया। फिर यहाँ पे देखो ड्रम्स, इंस्ट्रूमेंट, लेगेसी, अभी इन सबको समझने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट क्या करना है, ड्रम्स पे क्लिक करना है। एंड इसके अंदर किक क्लैप हैट स्नेयर आपको दिखाई देगा। अब ये किक क्लैप हैट स्नेयर क्या होता है, बिल्कुल हम अब आगे समझेंगे अभी इसको और डिटेल में। अभी जस्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपने यहाँ से इंस्ट्रूमेंट्स में जाना है, इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट में पूछेगा गिटार, कीबोर्ड, ऑर्केस्ट्रल, बेस, आप कुछ कुछ कोई भी ओपन कर सकते हो, बट आप लोग अभी स्टार्टिंग में कीबोर्ड में जाके एक रोड्स लिखा होगा, इसको ओपन करो, ठीक है। देखो सबको पता चल रहा है कैसे हमने किया। आपने एफएल स्टूडियो स्टार्ट किया, चैनल रैक में गए, बीट बना ली, पैटर्न 2 में कन्वर्ट किया, जहाँ पे हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए। अब इंस्ट्रूमेंट हम गिटार ले सकते हैं, पियानो ले सकते हैं, या जो भी इंस्ट्रूमेंट हमें चाहिए माइंड में, बिल्कुल उसे ले सकते हैं। अभी हम बिल्कुल बेसिक इंस्ट्रूमेंट लेंगे, तो हम पैक्स में जाएंगे। पैक्स में जाने के बाद इंस्ट्रूमेंट्स लिखा होता है, इंस्ट्रूमेंट्स में क्लिक करेंगे। उस पे जाने के बाद हम यहाँ पे गिटार, कीबोर्ड लिखा होता है, तो आप कीबोर्ड पे जाएंगे। उसके बाद रोड्स लिखा होता है। अब कोई भी साउंड को चैनल रैक में लोड कैसे करते हैं, देखो पहला तरीका जो सबसे इजी तरीका है, आप इसको ऐसा पकड़ते हैं यहाँ पे और यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, देख रहे हैं आप। जैसे मैं इसको यहाँ से पकड़ के लाया, इधर ड्रॉप कर दिया, आ गया, ओपन हो गया। अब ये मैंने कैसे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, आपको क्या क्या करना है, रोड्स पे क्लिक करना है, अपने माउस से लेफ्ट क्लिक करके रखना है, और इसको लेफ्ट क्लिक छोड़ना नहीं है, आपको प्रेस करके रखना है, और इसको इस तरीके से आपको यहाँ पे मूव करना है। ये आपका पियानो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये पियानो ओपन हुआ। आप चाहें तो अपने लैपटॉप के कीबोर्ड से इसे प्ले करके देख सकते हैं। उसके लिए आपको एक फंक्शन ओपन करना होगा। अब देखो धीरे धीरे करके हम इन फंक्शन को समझेंगे, इनका इनका वर्क क्या है। देखो ये वाला जो फंक्शन है, ये होता है टाइपिंग कीबोर्ड टू पियानो। जो आपका लैपटॉप का टाइपिंग कीबोर्ड है, जिस पे आप टाइपिंग करते हैं, वही कीबोर्ड बन जाएगा, वही पियानो बन जाएगा, ठीक है। जैसे ही हमने इस पे क्लिक करा, अब देखो मैं अपने लैपटॉप के की से ही पियानो प्ले करूंगा। ये मैं अपने लैपटॉप के कीबोर्ड से प्ले करता था। तो आप अपने लैपटॉप के कीबोर्ड से भी कॉर्ड्स और मेलोडीज बना सकते हैं। पर हम कहाँ पे इसको सीखने वाले हैं, अपने पियानो रोल पे। तो एक बार अपने रोड्स ओपन कर लिया, आप क्या करेंगे, रोड्स को यहाँ से कट कर देंगे, कट कर दिया, डन। फिर आपने ये जो स्टेप सिक्वेंसर था, इसको पियानो रोल में कन्वर्ट करेंगे इस तरीके, ठीक है। पियानो रोल में कन्वर्ट किया आपने, क्या किया, रोड्स का जो ये एम्प्टी स्पेस दिखाई दे रहा है, देखिए हर किसी वर्ड के आगे, किक के आगे एम्प्टी स्पेस है, क्लैप के आगे एम्प्टी स्पेस है, स्नेयर का एम्प्टी स्पेस है, ये वाला एम्प्टी स्पेस। फिर अपने रोड्स के आगे एम्प्टी स्पेस है, इस पे ऐसा क्लिक किया, पियानो रोल ओपन हो गया, ठीक है। अब पियानो रोल में जैसे ही पियानो रोल ओपन होगा, आप सभी का पियानो रोल क्या पता ऐसा कुछ ऐसा दिखाई दे रहा हो, ऐसा बड़ा दिखाई दे रहा हो, ऐसा कुछ छोटा दिखाई दे रहा हो, कभी कभी आप इसको ऐसा छोटा कर दें, तो ये कुछ आपकी प्रॉब्लम्स आएगी। इसके लिए आप क्या देखिए, यहाँ पे हमारे दो बटन्स हैं। एक तो अपने यहाँ पे नोट साइज सेट करने का एक बटन, ये बिल्कुल एंड में आप जाएंगे, अपना माउस यहाँ पे लेके जाएंगे। देखिए मेरा माउस देखिए अभी पेंसिल है, जैसे मैं यहाँ पे मूव करता हूँ ये फिंगर में चेंज हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे मूव करता हूँ, देखो ये एक एरो में चेंज हो गया। तो जैसे ये एरो में चेंज होगा, बिल्कुल लेफ्ट में, राइट में, एकदम टॉप कॉर्नर पे ले जाके इसके, आप इसको जैसे क्लिक करते हुए ऊपर नीचे मूव करेंगे, आपके इनका साइज चेंज होगा, ठीक है। क्योंकि ये प्रॉब्लम्स आती है सभी के साथ, तो इसलिए मैं इनको बता रहा हूँ, ऐसा कुछ आपको करना है, ठीक है। आपने इनका साइज अपने अकॉर्डिंग देख लिया, जितना आपको रखना है। वैसे इतना रखेंगे तो मीडियम साइज रहेगा तो चलेगा, ठीक है। बाकी अपने नोट्स को इस तरीके से मूव कर सकते हैं। अभी हम इसको समझेंगे आगे क्यों मूव करते हैं, क्या ये ऑक्टेव्स हैं, कैसे कैसे इनका यूज करते हैं, वो हम समझेंगे, ठीक है। तो एक बार आपने इतना कर लिया, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी नोट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पियानो की तरह वर्क करते हैं। जैसे आप बीट बना रहे थे, आप क्या कर रहे थे, आपने क्या किया, चीजों को प्लेस किया यहाँ पे, साउंड्स को प्लेस किया, नोट्स रखे, ऐसा माउस से क्लिक किया, और फिर यहाँ पे इसको सुन के देखा। सेम इसी तरीके से पियानो भी यहाँ पे वर्क करता है। पैटर्न 2 में कन्वर्ट किया, रोड्स पियानो को पियानो रोल में कन्वर्ट किया, रोड्स पियानो के अंदर डबल क्लिक करके एंटर किया, पियानो ओपन हुआ। यहाँ पे हमने क्या करना है, जहाँ 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 पे आपको ये दिखाई दे रहा है, क्या पता ये आपका ऐसा ना दिखाई दे, ये आपको दिखाई देगा ऐसे ना, ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे ये ABCD जैसा मेरे में लिखा था वो नहीं दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो छोटा सा एरो है, जस्ट टॉप में, लेफ्ट टॉप में ये एरो, इस पे क्लिक करेंगे, या इसको ट्राइंगल बोल सकते हैं आप, जो भी। व्यू में जाएंगे, ठीक है। व्यू में जाने के बाद आप जाएंगे कीबोर्ड लेबल्स में, उसके बाद ऑल नोट्स को ऑन कर देंगे। देख लीजिए प्रोसीजर, ठीक है। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो पहले ये छोटा सा एरो, उसके बाद आपका व्यू, व्यू में जाने के बाद आपका कीबोर्ड लेबल्स, उसमें ऑन, जैसे ही ऑल नोट्स ऑन करेंगे, आपका इस पे ABCDEFG सब लिखा आ जाएगा। यानी कि जितने भी हमारे म्यूजिकल नोट्स होते हैं, सारे गामा पाधा निसा CD EF G AB, जो भी आपके कीबोर्ड्स बने होते हैं, आपने कभी हारमोनियम प्ले किया होगा, कीबोर्ड प्ले किया होगा, उस पर जो भी आप सुरों के बारे में जानते हैं, वो सारे सुर हमारे यहाँ पे आ गए हैं, ठीक
ठीक है, अब इन सुरों को हम प्ले कर सकते हैं। हमें क्या करना है, जैसे हम बीट बना रहे थे, बीट में हम क्या कर रहे थे, एक कोई भी साउंड पे क्लिक कर रहे थे तो वहां पे साउंड प्लेस हो जा रही थी। हम भी यहाँ पे भी वही करेंगे इस तरीके से, देखो कहीं पे भी कर सकते हैं, अभी आप समझने के लिए ऐसा कुछ भी कर रहा हूँ मैं, मुझे नहीं पता कि क्या बनेगा, जस्ट आपको समझाने के लिए इस तरीके से देखो ये हमारा, अब ये बन गया। अब आपको पता है इसको सुनना चाहते हो, ऐसे तो डायरेक्ट सुनाई नहीं देगा, तो आपको पता है आपके कीबोर्ड में स्पेस बार या फिर आपका यहाँ पे प्ले पॉज बटन, जैसे स्पेस बार हिट करेंगे तो इस तरीके से आपकी एक मेलोडी क्रिएट हो जाएगी। तो आपने देखो पैटर्न वन में, अब यहाँ पे पैटर्न वन देखना है तो कैसे देखेंगे, अब पैटर्न को मूव कर दीजिए, सब पैटर्न वन आ गया, पैटर्न टू को मूव कीजिए, पैटर्न टू आ गया। ठीक है, तो अभी प्रोसेस हमें पता चला, हमने क्या किया, यहाँ पे पैटर्न बनाया, पैटर्न बनाने के बाद यहाँ पे सेकंड पैटर्न बनाया जिसमें हमने रोड्स पियानो यूज किया। अब इनका करना क्या है, ये जो पैटर्न्स हमने बनाए थे कहाँ पे इनको अरेंज करना है, अपने अरेंजमेंट एरिया में, अपने प्लेलिस्ट में। आप क्या करेंगे, फिर यहाँ पे जो पैटर्न टू लिखा है इसको पैटर्न वन में कन्वर्ट करेंगे, ऐसे आप इसको इजिली मूव कर सकते हैं, बहुत ईजी है। पैटर्न वन में कन्वर्ट किया, पैटर्न वन पे क्लिक किया, ठीक है, अब ये जो टूल्स है इनका यूज होगा, ये वाले टूल्स, अभी हमको आज इतना ही समझेंगे। अब पैटर्न उन पे क्लिक किया, ये जो पेंसिल टूल है, पेंसिल टूल का मतलब आप किसी भी पैटर्न को यहाँ पे इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं जो भी आपने बनाया। ठीक है, जो भी पैटर्न हमने बनाया उसको अरेंजमेंट एरिया में इसलिए लेके आना है क्योंकि यहीं से हम अपने गाने को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पैटर्न हमने बना लिया, पैटर्न वन यहाँ पे सेट किया, उस पर क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे हमने इस तरीके से उसको प्लेस कर दिया। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे पैटर्न टू भी चाहिए, तो हमने क्या किया, पैटर्न वन को पैटर्न टू में कन्वर्ट किया, माउस पे लेफ्ट क्लिक के साथ इसको मूव करते हुए, फिर यहाँ पे देखो पैटर्न टू भी हमारा आ गया। ठीक, दोनों पैटर्न्स आ गए। अब इसको हम सुनना चाहते हैं तो कैसे सुनेंगे, ये मोड है जो, ये अभी पैटर्न में, अब इसे सॉन्ग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सॉन्ग और अरेंजमेंट एरिया एक ही होता है, यानी कि जो पूरा सॉन्ग आप कंपोज कर रहे हैं, जो अरेंजमेंट एरिया पे आप वर्क कर रहे हैं वो अपना सॉन्ग में, जैसे आपने सॉन्ग पे क्लिक किया, अब आप स्पेस बार सुनना है इसको, ये चलेगा नहीं बिना स्पेस बार हिट किए, जैसे हिट करेंगे ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी पहली बीट बना लेंगे। ठीक है, अभी हमें ये नहीं सोचना है कैसी बन रही है क्या बन रही है, बस ये बन चुकी है और हमें एक प्रोसेस समझ में आ गया कि बीट्स कैसे बनती हैं। ठीक है, अब ये बीट सिर्फ इतनी तो रहेगी नहीं, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना ये पेन टूल होता है, ठीक है, आप इस पे क्लिक करेंगे, पेन टूल सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से हम, हमें जो भी पैटर्न फटाफट एक्सटेंड करना है उसको पूरे अरेंजमेंट एरिया पे कॉपी पेस्ट करना है, हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करते हैं और पेन टूल जस्ट इस पैटर्न के जस्ट लाइन के बगल में रखेंगे पैटर्न के साथ, और ये इस तरीके से मूव हो जाएगा, देखो इजीली। और ये वाला पैटर्न भी सेम इस तरीके से आप ऐसा मूव कर लेंगे क्लिक करके। और जब ये वर्क हो रहा होगा, आपका जो स्नैप पैनल है वो हमेशा सेल पे होना चाहिए, ये हमेशा सेल पे होना चाहिए, ये कभी भी नन पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पैटर्न कभी टेढ़े मेढ़े सुनाई दे रहे, गलत सुनाई दे रहे, तो आपका स्नैप पैनल सही नहीं है, तो आपने क्या करना है, इसको सेल में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखना है वर्क करने से पहले हमारा स्नैप पैनल सेल पे सेट है, सेल पे सेट है तो बिल्कुल सही है, आप कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं। देखो आपने पैटर्न इतना इंक्रीज कर लिया, आप इसी पैटर्न को डिलीट करना चाहते हैं, अ, अभिषेक भाई आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, मैं एक बार देख लूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने इसको डिलीट करना है, सपोज दैट आपने बोला कि मैंने ज़्यादा बना दिया, इसको मुझे डिलीट करना है, तो आप डिलीट कैसे कर सकते हैं इसको, यहाँ पे ये अपना डिलीट टूल है, देखो इसको आपने लेफ्ट क्लिक करना है, यहाँ पे डिलीट होता जाएगा, देखो डिलीट हो रहा है। ठीक है, और ये पैटर्न कौन सा है, आपको पता है, ये वाला पैटर्न है, पहले इसके बाद डिलीट हो गया, डिलीट हो गया, आप बोलोगे उसके बाद फिर से आ जाएगा, फिर से डिलीट हो गया, यहाँ से आपके पियानो डिलीट हो गया। तो इस तरीके से कोई भी पार्ट को डिलीट कर सकते हैं। अब आपको फिर से ये लेके आने तो कैसे लाएंगे, इसको फिर से हमने पेंसिल टूल पे क्लिक किया, ड्रॉ टूल पे, यहाँ पेज पे क्लिक किया, और इसको जब भी क्लिक करेंगे ऐसे, तो ये जहां जहां पे आप क्लिक करेंगे, जहां जहां वहां पे ये पैटर्न आ जाएगा। पैटर्न चेंज करना है तो आपको पैटर्न इस पे क्लिक करना है, जिस पैटर्न को आपको कॉपी करना है, और इस तरीके से आप उस पैटर्न को भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, अब सोचोगे ये ज्यादा पैटर्न्स हो गए, मुझे इन्हें डिलीट करना है, इन्हें एक साथ सिलेक्ट करके डिलीट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे सिलेक्शन टूल है, देखो सिलेक्शन टूल, इसको सिलेक्ट किया आपने, और यहाँ पे इसको इस तरीके से आप सिलेक्ट करेंगे जो एरिया सिलेक्ट करना है, जैसे बैकग्राउंड रिमूव करते कभी अपनी फोटो को, या कोई एरिया सिलेक्ट करते कंप्यूटर में, कोई फोल्डर सिलेक्ट करते, सेम उसी तरीके से आपने इन सबको ऐसे सिलेक्ट करना है।
अपना माउस पे ये लेफ्ट क्लिक दबाते हुए इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे और अपने लैपटॉप में से डिलीट का बटन दबाएंगे, ये डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम पैटर्न्स को कॉपी कर पा रहे हैं, मूव कर पा रहे हैं, पैटर्न्स को डिलीट कर पा रहे हैं और पैटर्न्स बना भी पा रहे हैं। अगर ये जो पैटर्न्स है इनको आपको सारा का सारा डिलीट करना है बिल्कुल, तो आपको पता है आप इस तरीके से डिलीट कर सकते हो। अब ये मैंने कैसे किया, अपने माउस में राइट क्लिक करके। अभी तो लेफ्ट क्लिक से पैटर्न आ रहे थे ऐसे, अब ये राइट क्लिक से ऐसे हट भी सकते हैं। देखो इस तरीके से आप अपना मूव करेंगे, एक एक पैटर्न हटता रहेगा। क्योंकि कई बार हमें पैटर्न बनाने भी पड़ते हैं और कई बार पैटर्न हटाने भी पड़ते हैं। तो हम पैटर्न देखो बनाने के लिए हम ये पेंट का ऑप्शन यूज करेंगे इस तरीके से, पैटर्न टू लेने के लिए पैटर्न टू का ऑप्शन करेंगे इस तरीके से, इसको फटाफट ऐसा करेंगे। और अगर हमें ये पैटर्न हटाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे अपने माउस में और इसको ऐसा हटा देंगे। ठीक है, तो पैटर्न बनाना, पैटर्न लेके आना प्लेलिस्ट में, पैटर्न को ग्रो करना और पैटर्न को हटाना, ये हमने अभी समझा और ये हम बहुत इजीली कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर किसी पैटर्न को म्यूट करना है, जैसे आपके चार पैटर्न चल रहे हैं, अब तो आपको पता लगे पैटर्न कैसे लेके आ रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैंने पेन टूल सेलेक्ट किया हुआ है और जब भी मैं किसी पैटर्न पे क्लिक कर रहा हूँ मैं उसको इस तरीके से देखो ग्रो कर सकता हूँ ऐसे। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पे ऐसे ग्रो किया। अब इसको सुनना चाहते हैं तो ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं किसी पैटर्न को ना डिलीट ना करूँ पर उसे म्यूट कर दूं, ताकि मुझे उस जगह पे ना सुनाई दे। तो हम क्या करेंगे, ये म्यूट बटन सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और जो जो पैटर्न नहीं सुनना है उस पैटर्न को इस तरीके से म्यूट करेंगे। देखिए वो थोड़ा सा लाइट हो गया, अभी वो थोड़ा सा हाईलाइट हो रहा था सब व्हाइट कलर में, अभी वो इस तरीके से लाइट हो गया ऐसे। अब आप सुनेंगे तो यहाँ पे पैटर्न है तो बट सुनाई नहीं देगा। देखो पैटर्न रुक जाएंगे, पैटर्न है उस जगह पे और अब पैटर्न, जो ये ग्रीन लाइन जो मूव हो रही है ना, ये अपने को बताती है किस टाइम पे सॉन्ग चल रहा है और कहाँ पे सॉन्ग मूव हो रहा है। जिस जहां जहां पे ग्रीन लाइन चलती रहेगी वो साउंड हमें सुनाई देगा। इसको एक तरह से हम स्लाइडर बोल सकते हैं, स्लाइडर लाइन है, स्लाइड कर रही है पूरे गाने में। कहीं पे भी आप इसको ले जा सकते हैं इस तरीके से। आप यहाँ से स्टार्ट करवा सकते हैं गाना, ठीक है, आप इधर से स्टार्ट करवा सकते हैं गाना, ठीक है, आप चाहे तो यहाँ से स्टार्ट करा सकते हैं, देखो, ठीक? या तो स्टार्टिंग से। ठीक है, तो जहाँ पे म्यूट करना होगा म्यूट, अब ये फिर से अनम्यूट करना है तो वापस आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, अनम्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ड्रॉ टूल से ये ड्रॉ हो सकता है कोई भी पैटर्न ऐसे, डिलीट टूल से कोई भी पैटर्न डिलीट हो सकता है, म्यूट टूल से कोई भी पैटर्न म्यूट हो सकता है और इसी टूल से ये अनम्यूट भी हो सकता है। ठीक है, ये अपना जूम टूल होता है, इसको अभी स्किप करेंगे, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। स्लाइड टूल से कोई भी पैटर्न कट हो सकता है। आपको लग रहा है कि मुझे ये जो पैटर्न है ये कंप्लीट यूज नहीं करना है, मुझे आधा पैटर्न यूज करना है, तो आप क्या करेंगे, ये स्लाइस टूल का यूज करेंगे। अब इसको कट कैसे करते हैं, देखो इस तरीके से कट कर सकते हैं ऐसा। अब इसको पकड़ के ऐसा कट कर लेंगे ऐसे, सिंपल। अब इसको ऐसे कट कर लो, कट हो जाएगा। अब कट हो गया, कैसे पता चलेगा, आप इसका आधा हिस्सा मूव कर सकते हैं। देखो पहले यहाँ पे देखो पूरा हिस्सा मूव हो रहा था, अब देखो यहाँ से आधा हिस्सा में मूव हो सकता है। इस तरीके से हम अपने पैटर्न्स को कट करके उन्हें मूव कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं, आगे जब गाने बनाएंगे म्यूजिक बनाएंगे तो ये हर बार हमें यूज़ करना है। तो अभी से हम इनकी आदत डाल रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या क्या वर्क करता है। ठीक है, तो सिलेक्शन टूल से आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने का मतलब आप इन सभी को सिलेक्ट करके एक साथ मूव कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि इस पूरे पैटर्न को मुझे मूव करना है, यहाँ मूव कर दिया। ठीक है, आपको पूरा पैटर्न लेके आना है, लेके आ गए। इस पूरे पैटर्न को डिलीट करना है, सिलेक्ट किया डिलीट कर दिया। ठीक है, अब आपने बोला ये तो गलती से डिलीट हो गया, मुझे डिलीट नहीं करना था, तो आपने क्या करा, अपने कीबोर्ड में से कंट्रोल जेड दबाया, ये वापस आ गया। ठीक है, तो कंट्रोल जेड से वापस आ जाएगा और डिलीट बटन से डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके पैटर्न के साथ वर्क होता है। पैटर्न बनाए जाते हैं, पैटर्न चेंज किए जाते हैं, कट किए जाते हैं, एडिट किए जाते हैं, एक्सटेंड किए जाते हैं, साइलेंस किए जाते हैं, उनको डिलीट किया जाता है, उनको कॉपी किया जाता है, पेस्ट किया जाता है। तो ये सब कुछ पैटर्न के साथ होता है और इन्हीं पैटर्न से हमारा पूरा गाना बनता है। अभी यहाँ पे दो पैटर्न है, अपने कीबोर्ड के पैटर्न है यहाँ पे देखो ये वाला, और अपने बीट के पैटर्न है। ये यहाँ पे क्या पता यहाँ पे एक नया वायलिन का पैटर्न आ जाए, ये वायलिन का पैटर्न आ जाए, ये हारमोनियम का पैटर्न हो गया, ये सिंगर गा रहा है, यहाँ पे सिंगर के साथ यहाँ पे गिटार चल रहा है, फिर पियानो चल रहा है। ये पैटर्न्स बढ़ते रहेंगे और ये कितने भी हो सकते हैं, देखो कोई एंड नहीं है, आप कितने भी पैटर्न ऐड कर सकते हैं, कितने भी। ठीक, तो मैंने डिलीट कर दे रहा हूँ, डिलीट कर दिया। ठीक है, आपको पता है कैसे डिलीट हो रहे हैं, राइट क्लिक से डिलीट हो रहे हैं, लेफ्ट क्लिक से अपने आ रहे हैं। अब लेफ्ट क्लिक से जब हम लाएंगे तो एक साथ तो नहीं, एक एक करके आएंगे। पेन टूल लिया, ये फटाफट इस तरीके से आप मूव कर सकते हैं। अभी जब गाने बनाएंगे कंप्लीट आगे तो आपको पता रहेगा ये वाला फंक्शन इतना यूजफुल किया। ठीक है, ये पूरा हमने यहाँ पे सीख के देख लिया। तो जो ये टूल्स है इनके बारे में समझ गए, बहुत ईजी है।
कुछ ज़्यादा नहीं, और जिन टूल्स के बारे में मैंने हेलो नहीं सर। बताया उनका नॉर्मली यूज़ नहीं होता है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हेलो। जी जी हाँ जी। सर, बोल रहा था कि वो आगे का आपका जो वीडियो देखा था, उसमें जो ट्रैक बज रहा था ना, उसमें क्या बोलते हैं, मेट्रोनोम सेट किया था आपका, वन हम्म। 30। वो एक टैप करके कैसे देख रहे थे ना आप, वो उस टूल के बारे में बताएंगे थोड़ा? देखो वो ना अभी मतलब आगे आएगा क्लास में। अभी जस्ट हम सॉफ्टवेयर को एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो चीज़ अभी आगे जब हम वो मेट्रोनोम के मतलब बारे में समझेंगे, बीपीएम के बारे में समझेंगे, तो बिल्कुल हम ये जो बीपीएम है यहाँ पे इसको समझाऊंगा मैं। अभी नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि ये फिर थोड़ा सा टफ हो जाएगा, है ना। अभी बिल्कुल बेसिक आप अच्छा समझ अच्छा रहे हैं, अच्छा। मैं इसको बिल्कुल ठीक। बताऊंगा कैसे हम इसको टैप कर सकते हैं, गन के साथ टैप कर सकते हैं, कैसे आप इसको इस तरीके से मूव कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, किसी भी बीट को बीपीएम पे सेट कर सकते हैं। तो थोड़ी सी आगे की चीजें एक दो क्लासेस के बाद हम इसके में जरूर आएंगे। तो ये अपना सॉफ्टवेयर हो गया। अब यहाँ पे और जो फंक्शंस हैं, जितने भी आप ये फंक्शंस देख रहे हैं, देखो ये तो अपना अरेंजमेंट एरिया है, हमें पता चल गया जहाँ पे अरेंजमेंट होता है। ये अपना चैनल रैक है। अब आपको पता है ये चैनल रैक क्या है। देखो स्टार्टिंग में आपको लगता था ये एफएल स्टूडियो में हम कैसे काम करेंगे, अब आपको पता है कि एक प्लेलिस्ट होता है, अरेंजमेंट एरिया होता है, वहाँ पे एक चैनल रैक होता है। चैनल रैक में हम बीट बनाते हैं, मेलोडी बनाते हैं, मैंने आपको बना के दिखाया। ये बीट मेलोडी बनाने के बाद हम उनको यहाँ पे लेके आते हैं, इधर अरेंजमेंट एरिया पे लेके आते हैं, क्योंकि यहीं से हमारा गाना बनता है। और इनको यहाँ पे लाने के लिए किन टूल्स की हेल्प पड़ रही है? ड्रॉ टूल, पेस्ट टूल, डिलीट टूल, साइलेंस टूल, कट टूल, सेलेक्ट टूल, इनकी जरूरत पड़ रही है। ठीक है, सिंपल। अब हमने बीट बनाई यहाँ पे, ये अपना स्टेप सिक्वेंसर हो गया, ये अपना पियानो रोल हो गया, ये वाला आपको पता है पियानो रोल में क्या हमने मेलोडी बनाई थी। तो अरेंजमेंट एरिया, पियानो रोल, स्टेप सिक्वेंसर, मिक्सर। मिक्सर पे हम इफेक्ट्स लगाते हैं। इफेक्ट्स लगाना अभी हम नहीं सीखेंगे क्योंकि ये अभी स्टार्टिंग का काम नहीं है, हमें पहले बीट्स और कॉर्ड प्रोग्रेशंस बनाना सीखना है, जो एक म्यूजिक प्रोड्यूसर का असली काम है। बाकी मिक्सिंग करना हम बाद में सीखेंगे, तो मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा। तो यहाँ से अपना मिक्सर रैक ऑन होता है, यहाँ से अपना ब्राउजर ऑन ऑफ होता है। ठीक है, आपको पता है ये ब्राउजर, अभी हमने ब्राउजर से क्या किया था, साउंड्स ली थी। तो अब आपको पता है कि अगर आपको कोई भी साउंड लेनी है तो ब्राउजर में से ले सकते हैं। यहाँ से आपको ब्राउजर ऑन ऑफ हो जाता है। बाकी जो ये टूल्स हैं इनकी जरूरत नहीं पड़ती है, आप इनका नहीं यूज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जितने भी ऊपर टूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको अगर नहीं भी यूज करेंगे हम तो चलता है, ठीक है। ये यूजफुल नहीं है, इनको हम स्किप कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, ये वाला जो सेक्शन है हमारा, इस सेक्शन पे आते हैं। इस सेक्शन पे भी बहुत सारे टूल्स हमारे काम के नहीं है। आपको जस्ट दो टूल्स पे फोकस करना है। एक तो अपना मेट्रोनोम, और एक अपने यहाँ पे टाइपिंग कीबोर्ड टू पियानो। अगर आपके पास मीडी कीबोर्ड नहीं है और आपका इंटरेस्ट या मीडी कीबोर्ड में है भी नहीं, कुछ लोगों को कीबोर्ड प्ले करना पसंद नहीं होता है, तो वो लोग इसका यूज करके अपने लैपटॉप से ही कुछ ना कुछ हल्की फुल्की मेलोडी बना सकते हैं। तो ये अपना टाइपिंग कीबोर्ड टू पियानो हो गया, अपना मेट्रोनोम हो गया। अब ये मेट्रोनोम और जो बीपीएम है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है और थोड़ा डिटेल टॉपिक भी है, तो इसको अगली क्लास में हम सीखेंगे। और जो ये कीज हमने देखे थे, CDEFGB, ये सारी चीजें, तो ये भी हम अगली क्लास में सीखेंगे। ठीक है, कीज के बारे में और बीपीएम के बारे में ये हम अगली क्लास के बारे में सीखेंगे। यहाँ पे रिकॉर्ड बटन है। रिकॉर्ड बटन से आपका कोई भी चीज जो आप अपने गाने में रिकॉर्ड करनी चाहे, वो वोकल रिकॉर्ड करने हो, कोई पैटर्न रिकॉर्ड करना हो, कोई ऑटोमेशन रिकॉर्ड करना हो, कुछ भी रिकॉर्ड करना हो, वो आपका रिकॉर्ड बटन से रिकॉर्ड होता है। ठीक है। और जो ये देखो पैटर्न बनाना इस तरीके से और पैटर्न को रिकॉर्ड करना, दोनों में डिफरेंस है। बनाने का मतलब आप यहाँ पे जाके ये पियानो यहाँ पे बना रहे हैं, और रिकॉर्ड आप मिडी कीबोर्ड से रिकॉर्ड कर रहे हो और वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। आप वोकल रिकॉर्ड करें, आप वोकल यहाँ पे बना नहीं सकते हैं कि वोकल में यहाँ पे बना देता हूँ और गाना गाया जाएगा, ऐसा नहीं। आपको वोकल रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रिकॉर्ड होगा माइक से, माइक अटैच करना पड़ेगा, ऑप्शंस में जाके अभी बता दो इसके बारे में, और आपका रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग बटन है, ये स्टॉप बटन है, ये प्ले पॉज बटन है। प्ले पॉज होगा और इस फर्स्ट में जाना है बिल्कुल शुरू से, तो स्टॉप बटन। ये पैटर्न इन सॉन्ग है। देखो ये वाला सेक्शन पूरा का पूरा मैंने समझा दिया आपको। आप ये वीडियो दो बार देखोगे, रिकॉर्डेड वीडियो, आपको ये पूरा सेक्शन समझ में आ जाएगा। ठीक है। और ये अपना अरेंजमेंट एरिया, इसमें आपको पता ही है हमने अभी क्या किया था। ये आपका ब्राउजर है। देखो ये पूरा जो 90% जो एफएलएसडी का यूजर इंटरफेस है आप समझ चुके हैं। ये 90 जो इतना फंक्शन है, बस ये थोड़ा सा बचा है। जो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं जो ऐसे नॉर्मली हर बार यूज नहीं करने हैं। सेव से आप प्रोजेक्ट सेव करते हो, देखो हर बार जब भी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे वो तो हम सेव करेंगे, नॉर्मल सी बात है। किसी प्रोजेक्ट को आपने सेव किया और आप चाहते हो कि ये जो प्रोजेक्ट है मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँ, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करूँ, या कुछ भी करना है, तो वो जो प्रोजेक्ट आपने सेव किया उस फॉर्मेट में नहीं रहेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे? एक्सपोर्ट की मदद से। एक्सपोर्ट में जाके हम उसको वेब में कर सकते हैं, MP3 में कर सकते हैं। ये वेब क्या है, MP3 क्या है, M4 है क्या है, बिल्कुल इसके बारे में हम आगे समझेंगे। तो आपको पता है MP3 गाने सभी ने सुने हैं। वेब फाइल कभी ना कभी कोई शेयर करता है व्हाट्सएप पे, या MP3 शेयर होते हैं। MP3 पहले हम गाने डाउनलोड किया करते थे MP3 फॉर्मेट में, तो हमें पता है कि MP3 एक फाइल होती है जिसमें गाने हमें सुनाई देते हैं। तो बिल्कुल आप अपने गाने को अगर शेयरेबल बनाना चाहते हैं, दूसरों के साथ शेयर करना है, तो उसे MP3 में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपने एक्सपोर्ट कर लिया, लोगों के साथ शेयर कर लिया।
ठीक है। उसके बाद ये एडिट ऐड, ये सेम वही है। कोई आपको साउंड ऐड करनी है, जैसे हम यहाँ पे पियानो वगैरह ऐड कर रहे थे, तो सेम ये वही चीज़ है। देखो यहाँ पे आपके प्लगइन्स हैं जिन्हें हम ऐड कर सकते हैं। आपके पैटर्न्स, जो ये पैटर्न्स 1 2 3 हम बना रहे थे, इनको एडिट करना डिलीट करना आप यहाँ से कर सकते हैं। व्यू में जाके आपके स्क्रीन पे क्या क्या दिख रहा है उससे हम सेट कर सकते हैं। तो ये कभी भी आपको नहीं छेड़ना है, क्योंकि अगर चीज़ें इधर उधर हो गई तो आपका फिर टाइम वेस्ट होगा इसको वापस ठीक करने में। तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे जैसा ये आता है। ऑप्शंस में जाएंगे, ऑप्शंस में काम की चीज़ है। आप जैसे मिडी सेटिंग ऑन करेंगे ऑप्शंस में जाके। अब मिडी सेटिंग, अगर आपके पास एक मिडी कीबोर्ड है तो आप यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, इस जगह पे आपका मिडी कीबोर्ड शो होता है, एंड यहाँ पे उसको इनेबल करके आप यूज़ करना शुरू करते हैं। सिंपल प्रोसेस है, कोई ज़्यादा हार्ड प्रोसेस नहीं है। आपने मिडी कीबोर्ड के साथ एक वायर आती है, अपने लैपटॉप पे कनेक्ट करी, यहाँ पे आपके मिडी कीबोर्ड का अपने आप नाम आ जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, ना कोई ड्राइवर ना कोई सॉफ्टवेयर, कुछ नहीं। जैसे आपने प्लग किया अपने आप यहाँ पे नाम आ जाएगा, आपने उसको इनेबल कर लेना है, आपका मिडी कीबोर्ड स्टार्ट। ऑडियो, ऑडियो में क्या होता है, आपका जितना भी वर्क अभी हो रहा है एफएल स्टूडियो में, आपको उसको सुनते हैं ना, वो एक ऑडियो फॉर्मेट में। तो ऑडियो का हमें मैनेज करना पड़ता है। ऑडियो की बफर लेंथ तो होती है, ऑडियो लेट आ रहा है या जल्दी आ रहा है, क्रिस्प सुनाई दे रहा है नहीं सुनाई दे रहा है, लो क्वालिटी में है हाई क्वालिटी में। ऑडियो आपके लैपटॉप से आ रहा है कि आपके ऑडियो इंटरफेस से आ रहा है। अगर हम अपने लैपटॉप के साथ ऑडियो इंटरफेस कनेक्ट करते हैं, ऑडियो इंटरफेस यानी कि एक वो डिवाइस जो एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, कहने का मतलब, जैसे हम बात कर रहे हैं या जो मेरी आवाज है या जो भी आवाज आप सुनते, गिटार की आवाज सुनते, क्या आप आवाज को देख सकते हैं? है ना, नहीं देख सकते हैं। सिंपल सी बात है, कभी कोई आवाज को देख ही नहीं सकता है। पर सॉफ्टवेयर में हम आवाज को देख सकते हैं। ठीक है, ये एक जो टेक्नोलॉजी है, इसकी मदद से आज हम जो काम कर पाते हैं, यानी कि आवाज को हम देख पा रहे हैं। अगर आप ये आवाज सुने, जैसे कोई भी आवाज मैं आपको सुनाता हूँ, से दिखती है ये आवाज। जब आवाज हमको दिखने लग गई, तो इससे बड़ा तो बेनिफिट कुछ है ही नहीं कि आवाज हमें दिख रही है और हम उसको एडिट कर सकते हैं। जब तक दिखेगी नहीं तो हम उसे एडिट नहीं कर सकते हैं। जैसे हमें आवाज दिखने लग गई तो हम उसको एडिट कर सकते हैं। तो ये ऑडियो इंटरफेस करता है। जितनी भी साउंड्स हमारे पास आती है, जैसे हमारे वोकल होंगे, हम अपने वोकल गा रहे हैं और अब उसको एडिट करना है, कहीं पे कोई वर्ड्स ठीक करना है, कट करना है, एडिट करना है, तो कैसे एडिट कर पाएंगे जब तक दिखेगी नहीं आवाज? तो ऑडियो इंटरफेस क्या करता है, आपकी किसी भी साउंड को एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करता है ताकि हम उसे देख सकें। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, ऑडियो में जाके ऑडियो इंटरफेस अपना सेट करते हैं, जहाँ पे यहाँ पे कुछ ड्राइवर्स हैं। यहाँ पे आपके ऑडियो इंटरफेस का ड्राइवर होना जरूरी है, तभी आपका ऑडियो इंटरफेस वर्क करता है। तो जब आगे वो चीज़ें आएंगी तो हम बिल्कुल उसके बारे में समझेंगे। जिसके पास ऑडियो इंटरफेस कोई लेना चाहेगा तो बिल्कुल उनको कनेक्ट करना मैं बताऊंगा कैसे कनेक्ट करते हैं। और जो नहीं लेना चाहेंगे वो एफएल स्टूडियो एशियो पे अपना काम कर सकते हैं। बट जब हमें आगे गाने रिकॉर्डिंग करने होंगे तो बिल्कुल हमें ऑडियो इंटरफेस की जरूरत पड़ेगी। अभी म्यूजिक बनाने के लिए तो जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना हेडफोन या ईयरफोन अपने लैपटॉप में प्लग कर दीजिए और आप बीट्स मेलोडीज जो भी बनाना चाहें बना सकते हैं। ठीक है, बस हमें अपना एशियो जो है, जो ऑडियो ड्राइवर है हमारा, वो एफएल स्टूडियो एशियो पे रखना है और इनमें से किसी पे भी नहीं। ठीक है, ये अपने यहाँ पे सेट किया। और आपको एक सेटिंग करनी है, आपकी यहाँ सॉफ्टवेयर में ये सभी बटन्स ऑफ होंगे। ये क्या करते हैं, आपके सीपीयू को थोड़ा फास्ट बनाते हैं, आपके सॉफ्टवेयर को। सीपीयू पे लोड थोड़ा कम पड़ता है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ट्रिपल बफर ऑन कर देना है, सेफ ओवरलोड्स ऑन कर देना है। ये सारे सीपीयू के फंक्शंस आपने ऑन कर देने हैं ताकि आपका सीपीयू एफिशिएंटली वर्क कर सके और आपका प्रोजेक्ट अटके ना। ठीक है, आपने ये सेट कर दिया। यहाँ पे होता है बफर लेंथ। बफर लेंथ का मतलब होता है कि साउंड कितनी देर बाद आपको सुनाई देगी जब आपने वो सॉफ्टवेयर में बनाई, और जब वो ईयरफोन के थ्रू आपके कान में पहुंचेगी तो उसमें कितना टाइम लगना चाहिए। अगर वो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा तो आप चीजों को लाइव प्ले नहीं कर पाएंगे। जैसे ही आपने कीबोर्ड में से एक मेलोडी प्ले करी, वो थोड़ा मिली सेकंड के बाद आपके कान में आई, तो आपको ऐसा लगे कुछ लेट हो रहा है, एकदम सिंक में नहीं बैठ रहा है। और अगर बहुत ज्यादा कर लेंगे तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपका जो सीपीयू है बहुत ज्यादा यूज करता है कि उसको प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ती है। तो इसको बहुत ज्यादा कम भी नहीं रखना होता है और बहुत ज्यादा भी नहीं रख, ज्यादा का मतलब लेटेंसी, जैसे हम 2048 पे रहेंगे तो आवाज लेट सुनाई देगी, 10 मिली सेकंड लेट सुनाई देगी। और जल्दी जल्दी कर लेंगे तो बहुत फास्ट सुनाई देगी, एकदम जैसे हम उस आवाज को प्ले करेंगे वैसे सुनाई देगी। बट उससे क्या होगा, हमारे सीपीयू पे लोड ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम इसको बिल्कुल बीच में रहने देंगे 512 पे। ठीक है, अब इसको 512 मिली, तो 12 मिली सेकंड बोल सकते हैं या सैंपल रेट बोल सकते हैं, 512 सैंपल्स पे ये आपका चलेगा। देन उसके बाद जनरल सेटिंग, मैंने बताया जनरल सेटिंग में ऐसे ही कुछ नॉर्मल सेटिंग्स हैं जो अपने एफएल स्टूडियो के अंदर रहती है। इसको नहीं छेड़ना है, आपका ऑटो जूम करना है या ऑल प्लगइन को डिटैच करके रखना है, प्लगइन्स को हाइड करना है, साइलेंट स्टार्टअप होना है, ये जो सारी चीजें हैं, ये होता है। ठीक है, फिर फाइल में आएंगे। ठीक है, फाइल में जो भी आपको डाटा अपने सॉफ्टवेयर में लोड करना है, जैसे कुछ सैंपल्स पैक मैंने आपको प्रोवाइड करे हैं, या कुछ सैंपल पैक आप कल के दिन डाउनलोड करने वाले हैं। जैसे हमारी क्लासेस आगे चलेगी तो हमको कुछ वेबसाइट बताऊंगा जहां से सैंपल्स आप डाउनलोड करेंगे, तो वो सैंपल पैक आप फाइल्स में जाके यहाँ पे सेट कर सकते हैं।
थीम्स में आप अपने एफ एल स्टूडियो का कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए कलर चेंज हो गया। जो आपको ठीक लगता है, देखो किसी को व्हाइट कलर पसंद है, किसी को ब्लू कलर पसंद है, किसी के आंखों में इरिटेशन होता है ग्रीन कलर से, रेड कलर से, किसी को स्क्रीन चमकती है ज़्यादा, तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कुछ लोग क्यूबेस में काम करते हैं तो उनको व्हाइट स्क्रीन पसंद होती है, तो वो व्हाइट स्क्रीन पे काम कर सकते हैं। ठीक है। नहीं तो जो डिफॉल्ट आता है वो ग्रे कलर आता है। Done? इसके बाद अपना प्रोजेक्ट होता है। ठीक है। प्रोजेक्ट में कुछ सेटिंग्स होती है जो मैं आगे बताऊंगा आपको, अभी ये थोड़े एडवांस टॉपिक्स हैं। जो जो हमारे टाइम सिग्नेचर्स होते हैं, अगर आप रिदम्स के बारे में समझिए, अगर इंडियन रिदम्स को देखा जाए तो जैसे किसने सुना है कभी केहरवा, दादरा, दीपचंदी और यमन रिदम, डिफरेंट डिफरेंट रिदम्स होती है, जो भी जो राग्स होते हैं और जो डिफरेंट डिफरेंट रिदम्स होती है, उसके अकॉर्डिंग जो पैटर्न्स बनते हैं हमारे। ठीक है। जैसे रूपक ताल हो गया, और जो भी है, मुझे हिंदी में तो ज़्यादा नहीं पता, बट मैं जानता हूँ 4/4 वाली रिदम्स, 4/3 वाली रिदम्स, 3/4 वाली रिदम्स, 7/8 वाली रिदम्स, 4/6 वाली रिदम्स, 4/5 रिदम्स। तो ये जब हमें सेट करनी होती है, तो अब यहाँ से अपना पैटर्न सेट करते हैं। जब आगे हमारी क्लासेस आएंगे तो बिल्कुल हम इसको सीखेंगे। बाकी यहाँ पे आपके एफ का इन्फो होता है, इधर कभी कुछ प्रॉब्लम आए आपके एफ में तो ये उसको सेट करता रहता है, डिबग करता रहता है, आपके एफ के बारे में होता है। Done। ठीक है। तो ये पूरा एफ एल स्टूडियो, इसके अलावा इसमें कोई भी फंक्शन नहीं है। और इन्हीं फंक्शन का यूज करके हम, मैंने जो परसों आपको गाना सुनाया था, या जो आप कोई भी गाने आपने सुने होंगे यूट्यूब पे, या जो वो आप इन्हीं फंक्शन से लोग बना। ठीक है। तो ये एफ एल स्टूडियो का एक ओवरव्यू हो गया हमारा। पूरा मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें कोई भी एक ऐसी चीज नहीं जो मैंने छोड़ी होगी, कुछ भी नहीं, सब कुछ आपके सर सामने। जनरल हम्म। ऑप्शन में जनरल हो गया ना। हाँ हाँ। जनरल कहाँ पे थी ना वो ऑप्शंस में जाके उसके जनरल अंदर जो सेटिंग। टूल्स था ना। हाँ हाँ। हाँ हाँ। वो जनरल में हाँ हाँ। इतना कुछ है ना, इसमें कुछ समझ में नहीं आया। नीचे नीचे तरफ, नीचे ये। नीचे की तरफ। हाँ हाँ, इतना हाँ ही। हाँ, ये सब हाँ। तो ये हमें देखना ही नहीं ना, कभी इसका जरूरत ही नहीं ये पड़ेगी सब ये तो। कौन सा रखना है, क्या रखना कुछ है? नहीं, कुछ नहीं। सो देखो, मेरे को प्रोडक्शन करते हुए अच्छा 10 ईयर्स हो गए, मैंने आज तक कभी जनरल सेटिंग में देखा ही नहीं कि क्या है, कभी मैंने आज तक देखा ही नहीं, मैंने इधर कभी कोई बटन क्लिक ही नहीं किया आज तक। 10 साल हो गए। सोचो, मैंने कभी बटन ही क्लिक नहीं किया यहाँ पे। मुझे फर्क ही नहीं ओ, पड़ता इधर क्या है क्या नहीं है। मुझे फर्क पड़ता है मेरे बीट बनाने से। और मेरे बीट बनाने में ये चीज कभी भी हाँ इंटरफेयर नहीं करती सर। है, तो हम एक्स्ट्रा में क्यों समझे इसको। है ना, सर इसकी बोल जरूरत रहा नहीं। था कि ऑडियो इंटरफेस लगाना हाँ। जरूरी है, या मतलब नहीं नहीं, देखो ऑडियो लैपटॉप का इंटरफेस वो जो तब आपका तब जरूरी होगा जब आपको लैपटॉप है। ऑडियो रिकॉर्ड करना है। अगर आपको अपना वोकल रिकॉर्ड करना है तो ऑडियो इंटरफेस लगाना जरूरी है। जब तक आपको अपना वोकल रिकॉर्ड नहीं अगर करना है तो आपको ऑडियो इंटरफेस की जरूरत ही नहीं है, आप अपने लैपटॉप में तो सीधा सर अपना क्वालिटी एनहेंस कैसे नहीं नहीं, कर क्वालिटी सकते हैं इनहेंस ही मतलब? नहीं होती है, क्वालिटी कभी इनहेंस नहीं होती। क्वालिटी तो, जो साउंड की क्वालिटी आपके लैपटॉप में आती है वही आपकी साउंड की क्वालिटी है। क्वालिटी इनहेंस नहीं होती, क्वालिटी एम्पलीफाई होती है। जो ऑडियो इंटरफेस होते हैं वो क्या करते हैं, आपके साउंड को एम्पलीफाई करते हैं, और तो ज्यादा लाउड मतलब करते कुछ सर एक डाउट है हैं। कि सर कोई 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 देखा है, कोई प्रोड्यूसर ज्यादा मतलब कुछ दिन पहले देख रहा था कि हाँ, मतलब नॉर्मल साउंड जैसे कि मतलब फालतू जैसे फटा हुआ साउंड आ रहा था, हाँ उसका हाँ इतना इनसे एनहेंस हुआ कि इतना टाइट हो गया, पंची हो गया कि हाँ। मतलब अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि वो क्या इंटरफेस का काम है या कुछ और लगा रहे हैं वो लोग, मतलब नहीं वो नहीं, चीज क्या जो है वही जो जानना साउंड चाहता हूँ मैं। पंची है जो फट रही है वो तो हम अभी आगे समझेंगे, आप मुझे आगे क्लासेस में बताना, क्योंकि वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है। अभी हमारा टॉपिक है हम्म। ये एफएल को समझना। जब साउंड्स की बात आएगी तो हम बिल्कुल उसको समझेंगे। वो जो आपका टॉपिक है क्या है, तब आप बताना मुझे जरूर। है ना। बिल्कुल हम। ओके। ठीक है। तो एफएल स्टूडियो का ओवरव्यू आज हो चुका है और आप ही को सब कुछ सर बता दिया। सर मेरा एक सवाल है। एक्चुअली मेरे पास मिडी कीबोर्ड है, मतलब हाँ यो कैसिया को 61 की का मिडी रहेगा ना। हाँ। मुझे मुझे कनेक्ट करना पता चल गया है सर, मगर अगर कनेक्ट करने के बाद जैसा इधर की बजाता हूँ उस पे 61 की का जो दबा रहा हूँ कि उसके बारे में पता करने के लिए एफएल स्टूडियो में कोई सॉफ्टवेयर या प्लगइन या कुछ वीएसटी है क्या सर? अ, मतलब क्या पता करना चाहते हैं आप, उसकी जो जस्ट की आप जैसा प्रेस मैं कर। कि उधर कौन सा प्रेस किया या प्रैक्टिस के लिए एफएल तो स्टूडियो है। वो मैंने अभी बोला आपको, आप यहाँ पे ये पैक्स में जाके, इंस्ट्रूमेंट्स में जाके कोई सा भी एक ओके कीबोर्ड यहाँ पे लोड कर दीजिए। जैसे आप इसको लोड ओके करेंगे, ओके फिर कोड्स। आप अपने मिडी कीबोर्ड से प्ले करेंगे तो ये प्ले होगा, देखो। अच्छा हम अपने यहाँ पे प्ले कर सकते हैं इसको। अच्छा, तो इसमें कोई हॉरिजेंटली कुछ नहीं दिख रहा है सर, मतलब क्या प्रेस कर रहा हूँ वो नहीं पता नहीं नहीं नहीं, चल रहा। फिर आप अपने मिडी कीबोर्ड में से करेंगे ना इसको प्रेस, इसलिए तो मिडी की। अच्छा वैसे यहाँ पे आप सेटिंग में जाके दिखता है ये। अच्छा, सही सही।
राइट राइट, इसके बारे में पूछना चाहता था तो ये भी अभी। तो VSC सिंथेसाइजर्स की क्लास आएगी तो हम डिटेल में समझेंगे इसको। ओके, थैंक यू। हाँ, अभी अभी जितना तो जितना मैं आपको बता रहा हूँ आप जैसे उतना उतना समझते जाइए, और जो भी आपके डाउट्स हैं बिल्कुल वो एक एक करके क्लियर होते जाएंगे एक एक क्लास जैसे जैसे। ओके। ओके सर, राइट। थैंक यू। तो किसी को और कुछ पूछना है, नहीं तो हम डन करते हैं आज का सेशन, और ये रिकॉर्डेड वीडियो आप सभी एक बार फिर से देखेंगे ताकि जो लोग बिल्कुल नए हैं वो इसको समझ जाएं, एंड जो लोग जानते हैं थोड़ा एफएल स्टूडियो के बारे में वो सर आगे सर क्लास सर वेट कीजिए। हेलो। सर पियानो ये रोड्स जो है, हम्म। ये ग्रैंड पियानो और ये सब से अलग अलग है क्या मतलब? किस चीज़ से अलग है? हाँ, ये सबकी साउंड अलग अलग है। रोड पियानो है, ग्रैंड क्लोज ग्रैंड थोड़ा ऐसा सुनाई देता है, अगर आप देखो ऐसा सुनाई देता है वो, ठीक है। और रोड्स पियानो आपका ऐसा सुनाई देता है, ऐसा। दोनों में डिफरेंस। आपको जो अच्छा लगे आप वो देख सकते हैं ट्राई करके। हाँ ओके ओके सर। चलिए तो ठीक है, डन करते हैं फिर सेशन। हाँ ओके सर। ओके एवरीवन।